और नाम इमाम हुसैन का लेते हैं। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा हुसैनी बनाए। रब्बे कदीर ने अपनी तरफ मंसूब किया। अब इस रस्सी को कोई मिटा नहीं सकता। देख लिया दुनिया ने, दुनिया वाले समझ गए कि ये इतनी मजबूत रस्सी है कि इसके फैजान को और इसके आज़्मो इरादा को ना तो कल करबला की धरती पर कुचला जा सका, ना आज की छौछा से लेके गुजरात तक इसे कोई मिटा सका। ये वो मजबूत रस्सी है। हब्लुल्लाही की शक्ल में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी तख्त व ताज को ठुकरा के किछौछा आए। अल्लाह की रस्सी किछौछा पहुंच रही है। फैजान पीरो मुर्शिद का हुक्म था, जगह भी दिखा दी गई थी कि अशरफ तुम्हें उस जगह जाना है और वहीं तुम्हें क़याम करना है। आके बाशिंदों से पूछा मुनासिब सबसे जगह कौन सी? कहा एक जगह सबसे अच्छी है मगर वहां जादूगर बैठा रहता है, जोगी, और उसके पूरा लश्कर साथ में, वो हटेगा ही नहीं हजरत किसी भी तरह। कहा चलो मुझे दिखाओ। जाके देखा तो फरमाया यही जगह तो मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे दिखाई, मगर हजरत आप जगह तो यही है मगर इसको हासिल करना आसान नहीं, वो बड़ी ताकत वाला है, उसके आगे कोई टिक ही नहीं सका, बरसों से उसकी हुकूमत। हजरत वापस आते हैं, कहते हैं अच्छा जमालुद्दीन को बुलाओ। ये जमालुद्दीन नाम के हजरत के एक मुरीद थे, उसी दिन मुरीद हुए थे। इनका हाल ये था कि जिस बात से कोई नहीं डरता था उससे ये डर जाते थे। बिल्कुल दिल जो है, अब उनको चुना है जादूगर के से लड़ने के लिए। देखिए आप हब्लुल्लाह की शान और हब्लुल्लाह का फैजान। अब वो कहते हैं सरकार, जमालुद्दीन कह रहे हैं हजरत मखदूम सरकार मुझे मत चुनिए, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, मैं तो सबसे डरपोक हूं, तो आप मुझको चुन रहे हैं। हजरत मखदूम अशरफ ने पान खा रहे थे, आप पान थोड़ा से लेके उनके मुंह में डाला। ये पान पहुंचा, आप जमालुद्दीन की छौचा के शेर हो गए। पान मुंह में है, पहुंच गए वहां और ललकार दिया। तो जादूगर देख रहा, अरे ये खैर मुकाबला शुरू। इधर से चींटियों की फौज, अब ये मुर्शिद की तरफ नजर कर रहे हैं, मुर्शिद की तरफ तवज्जो की, फिर जलाल भरी नजर डाली, सारी चींटियां साफ। जादूगर ने सोचा चींटियों से नहीं ये काबू में आएगा, शेरों की फौज भेजी, घूर कर देखा सब साफ। फिर उस जादूगर ने एक डंडा हवा में उछाला मारने के लिए इनको। ये मखदूम साहब का आसाल आए थे, उसको उछाल दिया, उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो जादूगर समझ गया अब हमारे बस की बात नहीं, जमालुद्दीन को शिकस्त देना। कहा कहां से आए हो? कहा चलो मेरे साथ देख लो, हमें जब एक पान की ये शान तो खानदान की क्या शान है। जब किसी पेड़ से पैदा हुआ वो पत्ता मखदूम अशरफ के मुंह में आवे, जमालुद्दीन तबर्रुक समझ के मुंह में रखें तो अपने वक्त के जादूगर को मुसलमान कर दे। कहीं का पत्ता तो जब अपने लखते जिगर अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन की औलाद सामने हो तो क्या मकाम होगा, क्या रुतबा होगा। तारीख बताती है कि फिर वो जादूगर अपने हजारों साथियों के साथ मखदूम अशरफ के कदम पर आके मुसलमान हुए। हब्लुल्लाह, ये अल्लाह की रस्सी थी जिसने अपना फैजान बांटा, जिसे पकड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया। करामत मखदूम की बहुत है, अगर आप बयान करते रहे हो, सुनते भी रहते हो, मगर कभी भी करामत सुनने के बाद हमें एक बार यह भी सोचना चाहिए कि मखदूम अशरफ का मिशन क्या है, उनकी तालीम क्या है। जिस तरह हम करामतों को सुन के खुश होते हैं, उसी तरह अगर हम अशरफ की बातों पर अमल करेंगे तो वो खुश होंगे।
उनके कारनामों से हम खुश हों और हमारे कारनामों से वो खुश हो जाएं, ये हमारी कामयाब जिंदगी कहलाएगी। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और आपस में मत बटो, आपस में तफरीका पैदा मत करो। एक रिवायत में आया है, अभी आपने हजरत इमाम जाफर सादिक की रिवायत सुनी कि हब्लुल्लाह से मुराद औलाद रसूल अहले बैत, और एक हदीस में जिक्र है हब्लुल्लाह क्या चीज, हुजूर फरमाते हैं अल कुरानु हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन, कुरान खुदा की मजबूत रस्सी। अभी बताया गया हदीस ही में कि अहले बैत रस्सी, और अब कहा जा रहा है कि कुरान रस्सी। हमें क्या चीज पकड़े थे, कुरान को कि अहले बैत को? हदीस में भी आया, उसकी तफसीर आती है भी, आगे बयान करूंगा। कुरान, एक हदीस कह रही है कि हब्लुल्लाह कुरान है, अल्लाह की रस्सी कुरान है। एक कह रही है कि इतरत मेरी औलाद है अहले बैत। रस्सी है क्या? हमें रस्सी को तो जानते हो ना, दो बटे होती हैं उसमें, एक दूसरे से लिपटी हुई। तो दोनों हदीसों ने यह बता दिया कि ये दोनों वो हैं कि जिन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। अगर कुरान से अहले बैत के जिक्र को निकाल दोगे तो कुरान नाक़िस, कुरान नाक़िस, क्योंकि कुरान कह रहा है, अहले बैत की तहरत को बयान कर रहा है, अहले बैत की रिफत को बयान कर रहा है, अहले बैत से मोहब्बत करने का हुक्म दे रहा है। युत्तहिरुकुम तत्हीरा, कुरान के अल्फाज अहले बैत की शान में है। अगर ये आयत निकाल दो तो उस कुरान को मुकम्मल कुरान कहा ही नहीं, वो कुरान नाक़िस। तो कुरान से अहले बैत को जुदा नहीं किया जा सकता और अहले बैत से कुरान को भी जुदा नहीं किया जा सकता। जिस तरह से कुरान से अहले बैत के जिक्र को जुदा नहीं कर सकते, उसी तरह दुनिया ने यह भी देख लिया कि करबला की धरती पर अहले बैत के जिस्म से उनकी गर्दनों को अलग कर दिया गया, मगर उनकी जबान से कुरान के पैगाम को जुदा नहीं किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने मखदूम समनानी, फर्जंदे मखदूम समनानी, जश्ने मखदूम समनानी। मखदूम मशरफ जहांगीर सिमनानी अपने वक्त के अजीम फकीह, अजीम मुदर्रिस, अजीम मुफ्ती का भी अपने जमाने में उन्होंने फारसी में तर्जमा किया कुरान करीम का। अहले बैत को कुरान से जुदा नहीं कर सकते। शहजादों में देखो मुहद्दिस आज़म आ गए और ऐसा तर्जमा कि अपने वक्त का इमाम दुआएं देता नजर आ रहा है। मोहम्मद के छौछवी शहजादे उर्दू में कुरान लिख रहे हैं। कुरान से अहले बैत को जुदा नहीं किया जा सकता। आज हुजूर शेखुल इस्लाम ने अपने को सबसे अलग कर लिया, कुरान के करीब कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल इस्लाम, फर्जंदे शेखुल इस्लाम, खानवाने अशरफ किया। आज वो गुजरात में नहीं है, आज वो लखनऊ नहीं जा रहे हैं, आज वो रिश्तेदारों से नहीं मिल रहे हैं। आज उनकी सुबह कुरान के साथ है, शाम कुरान के साथ है। जब तक चाहा उन्होंने अपनी जबान से कुरान की खिदमत की, अब कलम से खिदमत हो। पूरी जिंदगी न कुरान शेखुल इस्लाम से जुदा, न शेखुल इस्लाम कुरान से जुदा। ये शान है हब्लुल्लाह की, ये है अल्लाह की रस्सी। ऐसे वली का जिसने दामन थाम लिया हो। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं, वो लोग जिनके बारे में मुझे इल्म नहीं, वो मुस्तस्ना, लेकिन हम और आप जिनको जानते हैं, लाओ सादात घराने में